अरे हाँ, फोन पे भी दिए थे ना, वो तो ध्यान ही नहीं आया। अब मेरे पास मोबाइल मोबाइल नहीं। ब्लू ही लाना, ठीक है। हाँ, कोई भी ब्लू, ब्लू लेते आना। तो इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को जो व्हाट्सएप पे दिए थे क्वेश्चन? सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ला दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ला दिए हैं? डाउट है? हाँ, ये अच्छी बात है, यही हम बोले थे, कभी आंसर आ जाए और फिर भी लगे कि ना थोड़ा सा मतलब कहीं फीलिंग आ रहा है कि हाँ पूछना चाहिए, बहुत अच्छा कि हम 2 बता देते हैं। 3 इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं और 4 दूसरे इंस्टॉलमेंट का नंबर 10 बता दें, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा शायद इंग्लिश की वजह से हो गया हो, शायद आप समझ ना पाए हो, लेकिन अब समझ जाएंगे तो कर लेंगे। ध्यान दो तो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लो। A store offers a discount of 25% on a product। एक दुकान में गए, वहां पे कोई सामान आप खरीदे, और प्रोडक्ट मतलब कोई भी एक सामान खरीदे जिसपे 25% का डिस्काउंट की बात की जा रही थी। इफ द डिस्काउंटेड प्राइस इज $45, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? देखो, टोटल प्राइस क्या रही होगी शुरुआत में, परसेंट में 100%, है ना। डिस्काउंट कितना मिल गया? 25%। बताओ विश्वजीत, अब एक्चुअल एक्चुअल पेमेंट कितना करना होगा? एपी मतलब एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट अब कितना परसेंट करना पड़ेगा? नहीं समझे? टोटल प्राइस थी 100%, उस पर 25% डिस्काउंट तुमको दे दिया गया, जाओ 25% छोड़ दिए तुमको। हाँ, तो अब उसको पे कितना करना पड़ेगा? 75%। कोई दिक्कत? जो ये वर्ड कह रहा है ना, इफ द डिस्काउंटेड प्राइस इज $45, डिस्काउंटेड प्राइस मतलब डिस्काउंट होने के बाद, डिस्काउंट होने के बाद परसेंट के हिसाब से क्या प्राइस है, और एक्चुअल वैल्यू की वजह से एक्चुअल वैल्यू, ये देखो परसेंट, जो भी परसेंट था कि क्या कहते हैं उसको, परसेंट तो टोटल 100 था, 25% डिस्काउंट हुआ, 75% आप क्या किए उसको, अब 75% में आपको मिलेगा वो चीज। परसेंट के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस, ये टर्म का मतलब समझो, डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब आपको 1,000 रुपया सामान खरीदने गए, 200 रुपया छूट मिला, डिस्काउंट मिल गया। अब आपको उस चीज को खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 800। तो ये 800 रुपया माने छूट मिलने के बाद जो पैसा लग रहा है उसको कहेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। बात समझ में आया? दोनों में फर्क बताओ, डिस्काउंटेड अमाउंट और डिस्काउंटेड प्राइस, फर्क कोई बताएगा? ये वाला जो सुनो, 1000, इस पे एग्जांपल दो। 1000 रुपया का सामान था, 200%, 200 रुपया आपको डिस्काउंट मिल गया, मिला आपको 800 रुपए में। 1000 रुपए की चीज 800 रुपए में खरीद लिया। अब इसमें डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? 800। पहले एक्चुअल प्राइस थी 1000, घट के प्राइस बोल दिया ना, डिस्काउंटेड प्राइस माने 1000 की चीज अब 800 रुपए में बिक रही है, तो डिस्काउंटेड प्राइस। हम बोलेंगे डिस्काउंटेड अमाउंट, तब क्या बोलेंगे? तब 200। ये बात दोनों में फर्क समझ में आया? डिस्काउंटेड अमाउंट मतलब कितना अमाउंट डिस्काउंट किए, डिस्काउंटेड प्राइस मतलब 1000 का चीज अब 800 में बेचे। अब फिर से वही रिपीट कर रहा है, 100% वैल्यू है, 25% डिस्काउंट मिला, और तब 75% क्या हुआ यहाँ पे? डिस्काउंटेड प्राइस की डिस्काउंटेड अमाउंट। अब बताओ डिस्काउंटेड अमाउंट कितना हुआ? 25%। समझ में आ गए हो? ठीक है, ये तो परसेंट के हिसाब से डिस्काउंटेड कितना है, डिस्काउंटेड प्राइस, और रियल वैल्यू के हिसाब से कितना है? $45 है। अब 75 को परसेंट का वैल्यू है इतना, तो ए को परसेंट का वैल्यू 45/75, इसीलिए 100% का वैल्यू 45/75 गुणे 100। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? 25 चौके 100, 25 त्याई 75, 3 15 45, 15 चौका 60। बात समझ में आया? इसका कितना आंसर होगा? 60। कोई डाउट? कितना आया था आप लोग का? हाँ, तो डिस्काउंट देखो सीखने को मिला ना,
यही होता है कि क्वेश्चन होने के बाद भी कुछ सीखने को मिला। तो डिस्काउंटेड अमाउंट और डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब समझ गया हो ना। सही आंसर इसका क्या होगा? 60। देखो तो विश्वजीत पूछा तो कुछ फायदा हुआ ना सबको, सब लोग लग रहा था हम कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताना है दूसरे का। A discount of 30% is applied to a shirt. If the discounted price is 35, what is the original price? सेम है। हाँ ठीक है। हाँ नहीं आधा नहीं ना होगा बच्चा में। हाँ हाँ 35 है तो कट जाएगा। देख लो बच्चा लोग, लिख देते हैं सिंपल, आप लोग जानते ही हो, हम शॉर्ट में बताते हैं। A discount of 30% is applied to a shirt. If the discounted price is $35, what is the original price? A discount 30% is applied. टोटल कितना रहा होगा प्राइस किसी भी चीज का परसेंट में? 100% रहा होगा प्राइस। डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो डिस्काउंट देने के बाद वो चीज खरीदने के लिए आपको कितना परसेंट पे करना पड़ेगा? यानी कि अब प्राइस कितनी हो गई? 70%। पहले डिस्काउंट से पहले 100% थी। अब बताओ समझ ही गए हो तो, डिस्काउंटेड प्राइस परसेंट में 70%, डिस्काउंटेड अमाउंट परसेंट में 30%। क्या दिया? 30% ही दिया ना। अब परसेंट के हिसाब क्या ये वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया है? इफ द डिस्काउंटेड प्राइस, फिर प्राइस वर्ड लग गया है। डिस्काउंटेड प्राइस हमारे हिसाब से परसेंट के हिसाब से कितना है और रियल वैल्यू के हिसाब से कितना है? 35। तो यही ना बराबर होगा, इसीलिए 1% बराबर 35/70। क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल प्राइस। मन करे तो काट दो यहाँ पे 1/2। अच्छा मत काटो, है ना। 100%, रियल वैल्यू तो 100% थी ना पहले ओरिजिनल वैल्यू, तो 35/70 इंटू 100। तो ये 2 बार में कट गया, ये कितना आया? 50। 50 ऑप्शन में है कोई? फेंको तो बाबू, इसमें क्या बताना, इधर फेंकना। आई एम अ बैड विकेट कीपर। क्या सुशील? एज वेल एज का क्या अलोंग विथ क्या वर्ड था? एज वेल एज। आई एम प्लेइंग क्रिकेट एज वेल एज वॉचिंग मूवी। बाबू आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझती हो, बस इसका मीनिंग इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ है। इन अ सर्वे 50% ऑफ द रेस्पोंडेंट प्रिफर्ड ऑप्शन बी। इफ देयर वर 120 रेस्पोंडेंट, हाउ मेनी प्रिफर्ड ऑप्शन बी? सिंपल। इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा ना। मान लो कि कुछ भी सर्वे हो रहा था, बाबू इसको हम हिंदी में समझा देते हैं, ठीक है। कह रहा है ना कि एक सर्वे किया गया जिसमें 2 ऑप्शन दिया गया कि आप शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हम यही एग्जांपल देते हैं। कुछ लोग या तो हाँ या तो ना ये ना बोलेगा कि हाँ करना चाहते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहते हैं। तो उसमें से 50% लोगों ने ऑप्शन ए था यस, कोई भी सर्वे था शादी वाला ही नहीं, ऑप्शन बी था नो, ठीक है। यही एक सर्वे किया गया, किसी भी चीज का सर्वे किया होगा कि आपको कुछ पसंद है कि नहीं, आपको केक खाना, आपको जींस पहनना पसंद है कि नहीं, कोई तरह का भी सर्वे होगा, कोई भी एग्जांपल ले लो। तो सर्वे किया गया और बोला गया कि आपको जवाब ऑप्शन ए और बी में से चुनना है। ऑप्शन ए में है यस और ऑप्शन बी में है नो। तो 50% लोग क्या किए? ऑप्शन बी चूज किए, ठीक है। तो 50% ए चूज किए होंगे, खैर उसकी जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि अगर टोटल 120 लोग थे तो कितने लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया होगा? तो 50%, तो 120 लोग टोटल थे, टोटल 120 लोग भाग लिए, पार्टिसिपेंट थे, और उसमें से 50% चूज किए बी। बोल रहे हैं कि कितना बी चूज किए, तो परसेंट के हिसाब से 50%, रियल वैल्यू के हिसाब से सिंपल। क्लियर है? अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 अभी करो। 57 का ना कितना आंसर बोले आप लोग? 12,000 नहीं होगा बाबू, वार्षिक कुछ है ना, महीने का 12,000। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 12 × 12 समझ गए? बता दें? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? बताने की जरूरत है इसको?
देखो एक्सरसाइज 11 का पहला नंबर नहीं सवाल पढ़ो, दूसरा नंबर पढ़ो 60, क्वेश्चन नंबर 60। पहले ही डेसिमल में आएगा तो कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या कह रहा है कि एक संख्या का 67% और 42% के बीच का अंतर 214 है, इस संख्या का 75% क्या होगा? सुनो ये सवाल कैसा है, सिंपल एग्जांपल, कोई अपनी पसंदीदा खाने वाली चीज का नाम बताओ। बताओ। लड़के रसगुल्ला, लड़के सांबर, छी सांबर किसका फर्क, जिसको गिना जा सके, मैंगो, चलो आम, आम प्याज बोलते हैं, ऐसे बताओ। हालांकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर बताओ। हालांकि रसगुल्ला पे ज्यादा सूट होगा, रसगुल्ला बताते हैं। 10 रसगुल्ला खरीदने का तो 50 बोला दाम, और 12 रसगुल्ला खरीदने बोल रहे हो कि ना 12 को दे दीजिए, तो कह रहा है कि 60 रुपया हुआ। तो 3 रसगुल्ले का दाम कितना होगा? 15। अब इसी चीज को इसमें अप्लाई करना है। आपको तो सिंपल लग रहा हो कि 10 पचे 50। मान लो कि संदेह नहीं, कुछ सुशांत गया समोसा खरीदने। अब वो दुकानदार बोला कि 10 गो, सुशांत बोला 10 गो समोसा दीजिए, प्राइस नहीं बताएंगे इस बार, ध्यान से सुनना। सुशांत बोला कि 10 गो समोसा दीजिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ठीक है दे रहे हैं 10 गो समोसा। फिर बोला कि ना 2 गो और समोसा हमको दे दीजिए, ध्यान से सुनना, 2 गो और समोसा हमको दे दीजिए। तो वो कह रहा है कि तब आपको 8 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब बताओ 4 गो समोसे का दाम कितना होगा? आसानी से निकल गया। याद क्या, 2 समोसे के वजह से 8 रुपए का फर्क पड़ रहा था, यानी 1 गो समोसे का दाम कितना रहा होगा? 4 रुपया। अब उसके बाद जब 1 गो समोसा का मिल गया, तो उसके बाद 4 गो समोसा का पूछिए, चाहे 4000 समोसे का पूछिए, बता सकते हैं। अब वही सवाल यही है, क्या कह रहा है कि संख्या 67% और 42% के बीच का अंतर, कोरिलेट कर पा रहा हूं ना उससे? तो 67% और 42%, 67% और 42% के बीच का अंतर कितना है? 214 है। देखो बच्चा, मान लो डायरेक्ट हम ये सवाल लिखे होते हैं तो कोरिलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता। अब जो समोसा वाला एग्जांपल निकाले हैं, अब परसेंट को समोसा पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। 67 को समोसा खरीदने गया, अब फिर 42 को समोसा खरीदने गया। मैंने पहले बोला कि 42 को समोसा दीजिए, कम वालों को पहले लो। पहले बोला कि 42 को समोसा लेने दीजिए हमको, फिर बोला नहीं 42 को समोसा से काम नहीं चलेगा, हमको 67 को समोसा दीजिए। तो दुकानदार बोला कि आपको 214 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। बात नहीं समझ में आया? सेम कोरिलेशन हो पा रहा है। तो परसेंट के हिसाब से मैंने समोसे कितने बढ़ रहे हैं, देखो 42 को समोसा और 25 समोसे बढ़ रहे हैं। तो 25 को समोसे की वजह से कितना का फर्क पड़ रहा है? 214 का। यानी कि 25 को समोसा का दाम रहा होगा 214, तभी तो बढ़ रहा है। पूछ क्या रहा है? 75 समोसे का दाम। तो वो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसीलिए 1 गो समोसे का दाम, इसीलिए 75 गो समोसे का दाम 214 बटे 25 गुणे 75। अभी हम इसको और थोड़ा सा आसान करेंगे। 25 तें कितना हो जाएगा? 2 तें 600, 14 तें 42, 642। कोई दिक्कत है? अब इसको समोसा बोल रहे थे, अब एक्चुअल में जो टीचर का जिम्मेदारी है, जैसे समझाना चाहिए वैसे समझाते हैं। 67% का जो वैल्यू था और जो 42% का वैल्यू था, उन दोनों के बीच का अंतर 214 था। तो परसेंट के हिसाब से यह अंतर कितना था? परसेंट। और रियल वैल्यू के हिसाब से यह अंतर कितना था? 214 है। यानी 25 को परसेंट 214 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? 25% क्या कह रहा है कि हम इन दोनों का अंतर है परसेंट के हिसाब से। 214 क्या कह रहा है? हम भी अंतर है लेकिन हम रियल वैल्यू के हिसाब से अंतर है। तो 25 को परसेंट का वैल्यू 214, अब पूछा है 75% का वैल्यू, तो एक निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 3 गुना हो जाओ। 25 को परसेंट का वैल्यू 214 है, तो 75 को परसेंट, ये 3 गुना हो रहा है, तो इसको भी 3 गुना कर दो। 214 3 642। अगर खूब बढ़िया से डीपली जाना है, थोड़ा क्लैरिटी करना है, तो 1% पे ला के करो, क्लैरिटी हो गया। तो अगर समझ में आ गया तो तुरंत
65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दो, जितना जल्दी बता सकते हो, बिना रफ केस। 65 नंबर का आंसर बता दो, खाली आंसर बताओ हमको जल्दी से जल्दी, इतना लेट नहीं होना चाहिए था। नहीं हो पाया, कितना हुआ? सबको समझ में आया? इतना लेट क्यों लगा दिए तुम लोग? समझ गए हैं? ये दोनों सवाल आप लोग समझ गए हो, दोनों एक्सरसाइज को। दोनों एक्सरसाइज का क्वेश्चन आज शाम को व्हाट्सएप पे भेज देंगे, 5-5 या 10-10 सॉल्व करके आना, ठीक है? कल मिलते हैं।